गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी ये 2017 का जो हम लोग पेपर देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसका ये सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। दैट इज़ हम लोग क्वेश्चन 91 से लेके क्वेश्चन 100 हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ओके, तो लगे रहिए, लास्ट वीडियो है, फिर हम लोग नेक्स्ट 2018 2019 हम लोग देखेंगे। ही कॉन्कर्स हु एंड्योर्स। ओके, जो रुकता है वही जीतता है। ओके, जो लगे रहता है वही जीतता है। चलो लगे रहिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100। ओके, तो अगर अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाके आप सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अगर मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। अगर क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चंस के बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर। क्या है हमारा क्वेश्चन 91? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अभी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो कैबिनेट गवर्नमेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, an arrangement by minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to be satisfaction for all. Statement 2 और B है, a mechanism for speeding up the activity of government whose responsibility are increasing day by day. Statement third है, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people. स्टेटमेंट डी है, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकेंड का टाइम है। ओके, सो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पीपल, द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू दी पीपल। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन 92। With reference to Manipuri Sankirtan, consider the following statement. It is a song and dance performance. Cymbals are the only musical instrument used in the performance. Statement 3 है, it is performed to narrate the life and deeds of the Lord Krishna. Okay, मणिपुरी संकीर्तन का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ ऑफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ऑप्शन 3 तो पक्का होगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इट इज़ ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, तो 1 तो होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सिम्बल्स आर द ओनली नहीं। ओके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा। तो अगर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा तो ऑप्शन ए जाएगा, तो ऑप्शन बचेगा क्या, ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 92 इज 1 and 3. Let's move on question 93. क्या है क्वेश्चन 93? The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and illustrated painting at, कहाँ पे पाया जाता है? अजंता में, बदामी में, या बाग में, या एलोरा में? बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कहाँ पे में पाया जाता है? अजंता में। कहाँ पे पाया जाता है? अजंता में। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 94. क्या है क्वेश्चन 94? In India, if the species of tortoise is declared and protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? Okay, Wildlife Protection Act 1972 क्यों लाया गया था? Okay, to protect the wildlife. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। तो अगर शेड्यूल 1 में अगर कोई भी एनिमल को हम लोग प्लेस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए है, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर।
बी है इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड एज अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन it is endemic to the particular region of India and both B and C are the correct option. Okay, in this context बताइए क्या होगा. ओके तो इसका आंसर है इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर. अगर शेड्यूल 1 में कोई एनिमल जाता है इसका मतलब है वो सेम टाइगर की तरह उसका कंजर्वेशन किया जाएगा बिकॉज टाइगर इज इन शेड्यूल 1 में टाइगर को प्लेस किया गया है अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो इसीलिए कोई भी एनिमल अगर हम लोग शेड्यूल 1 में प्लेस करते हैं तो वो एज टाइगर को जैसे प्रोटेक्शन और उसका जो कंजर्वेशन किया जाता है उसी लेवल पे उसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन किया जाएगा. ओके गॉट इट. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 95. व्हाट इज क्वेश्चन 95? क्या बोलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है. ओके प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, abolition of untouchability, protection of the interests of minority, prohibition of employment of children in factories and mines. ओके तो ये आर्टिकल 17 के अंदर है तो ये होगा नहीं तो 2 होगा नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा. ओके बचा क्या 1 and 4 डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड. यू गॉट इट. लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 96. क्या है क्वेश्चन 96? Which of the following are only necessarily the consequences of the proclamation of president rule in the state, that is dissolution of the state legislative assembly, removal of council of minister in the state, dissolution of local bodies. Select the correct answer using the code given below. ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1 and 3, ऑप्शन सी है 2 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 3. बताइए क्या होगा इसका आंसर. अगर प्रेसिडेंट रूल लाया जाता है तो क्या होता है ऑटोमेटिकली. डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज तो होगा ही, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा. ओके सो 1 and अगर 2 रॉन्ग है तो ये गया सीधा बचता है बी. सब एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1 and 3. ठीक है. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 97. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू और विथ रेफरेंस टू दी सॉरी दोस्तों, विथ रेफरेंस टू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन. कि डीपीएसपी किस पे लिमिटेशंस रखता है. लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओनली 1, ओनली बी, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Okay so DPSP directive principle of state policy are just a recommendatory. okay वो किसी के ऊपर भी limitations नहीं रखता है तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है दोस्तों. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 98. क्या है क्वेश्चन 98? क्वेश्चन 98 है द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज इन. ओके जो GIF ओके ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लॉन्च की गई है GIF. ओके उसका जो मोटो है वो क्या है. एशियन फैसिलिटी टू इट इज़ एशियन फैसिलिटी टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशियन रीजन एंड फाइनेंस बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. स्टेटमेंट बी है वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. इट इज़ अ OECD initiative to mobilize private investor. और स्टेटमेंट डी है UNCTAD initiative to finance world infrastructure project. तो इसका आंसर क्या होगा. ओके इट इज़ ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज़ द वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव ओके टू प्रमोट दी to prepare and structure the complex infrastructure by public private partnership and टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है दैट इज़ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ओके आ गया समझ में. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 99. विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पार्लियामेंट्स के बारे में क्वेश्चंस हैं.
A private member bill is introduced by nominated member only. Wrong. Recently a private member bill is passed by government. ओके अगर ये 2017 में पूछा गया तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो नाइदर 1 नॉर 2. डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ना ही प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया था और ना ही ओनली नॉमिनेटेड मेंबर करते हैं. ऑल मेंबर कैन इनिशिएट और इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर बिल इफ़ दे वांट टू. ओके, last question of this lecture and last question of the प्रीलिम 2017 क्वेश्चंस. ओके, जो प्रीलिम 2017 में पूछे गए थे उसके से लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन. Okay, a legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. Which of the above statement are correct? Statement 1, statement 2, only 1, only 2 और neither 1 nor 2 और both 1 and 2. क्या होगा इसका आंसर? सी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्स नहीं की जा सकती और दे आर नॉट लीगल ड्यूटीज़, दे आर नॉट रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर incorrect. So option D is the correct answer of this question, that is neither 1 nor 2. You got it दोस्तों. तो अभी तक हम लोग ने पूरे इस वीक में हमने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखे. अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है. ओके, और जाते जाते अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये चैनल मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके. ठीक है दोस्तों, जो हु सीक्स शैल फाइंड, जिसको चाहते उसको मिल जाता है. तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो जो 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी द्वारा प्रीलिम्स में, उसके बारे में अपने वीडियो डालेंगे. ओके, तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपकी विदा लेता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.